नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे नेबुलाइजेशन होता क्या है और इसके यूज़ क्या कहाँ कहाँ पे होता है और ये यूज़ किन किन लोगों में किया जाता है। नेबुलाइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग देखते हैं कि नेबुलाइजेशन एक चिकित्सा उपकरण है जो कि तरल दवा को धुंध या महीन कणों में बदल देता है। ये दवा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि तरल मतलब कि वो धुएँ फॉग में बदल देता है, जिसे सांस के जरिए आसानी से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है या जा सकता है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि जो दवा होती है, आराम समझिए ध्यान से पहले, कि जो दवा होती है लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि नेबुलाइजर में डालकर मास्क में उसके डालने के बाद हम उसको पेशेंट को देते हैं, जिससे कि वो भाप के जरिए फेफड़े में तक पहुंचता है। यह विशेष रूप से अस्थमा और अन्य सांस संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए उपयोगी है। अस्थमा वाले लोगों के लिए, निमोनिया वाले लोगों के लिए और COPD वालों के लिए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही कारगर और लाभदायक है। अगर जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उनको नेबुलाइज किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे, यह विशेष रूप से अस्थमा और अन्य सांस संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए ये उपयोगी है। हम इसको फिगर के ज़रिए हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे देखिए नेबुलाइज किया जाता है। नेबुलाइज में देखेंगे जो छोटा सा बॉक्स की तरह दिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इसमें दवा डाला जाता है और नेबुलाइजेशन मशीन के ज़रिए इसको फॉग को हमारे अंदर मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए इनहेल किया जाता है, जिसको हम सीधे हमारे फेफड़े तक पहुँचता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेबुलाइजेशन कैसे काम करता है। सो दोस्तों, पहले हम इसको समझते हैं कि नेबुलाइजेशन काम कैसे करता है। कुछ इस प्रकार से हम समझेंगे। नेबुलाइजेशन मशीन आपको नीचे दिख रही होगी, जो फिगर है, ये फ़ोटो है जो आपको दिख रही होगी। इसी प्रकार के नेबुलाइजेशन मशीन होते हैं। कुछ ऐसे मिलते जुलते अपडेट मशीनें भी आ गई हैं, जिससे कि अब यूज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग तरीके का मशीन आ गया है। तो देखते हैं। सो दोस्तों, इसको बारे में जानते हैं। नेबुलाइजेशन एक कंप्रेसर का उपयोग करके तरल दवा को एक महीन धुंध में बदल देता है। मतलब इसके अंदर एक छोटी सी कंप्रेसर मशीन लगी होती है, जिस दवा को ये भाप में बदल देता है। यह एक ट्यूब के माध्यम से एक माउथ पीस का या मास्क में जाती है। यह एक माउथ पीस मतलब मास्क को होता है। मास्क, जो मास्क के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, उसके अंदर दवा डालते हैं। दवा डालने के बाद हम दवा को डालने के बाद उसको इनहेल कराते हैं। मशीन को लगाने के बाद मशीन से उसको बाद प्रेस करते हैं बटन प्रेस करने के बाद हम चालू करने के बाद मास्क लगाते हैं पेशेंट को। पेशेंट लगाने के बाद उसको भाप हम देते हैं, जिसे रोगी को सांस के जरिए अंदर लेता है। सो दोस्तों, रोगी जो होता है वो अपने अंदर सांस के जरिए इनहेल करता है। हमारे अंदर जो फेफड़ों में जमी होती है, कफ वफ जमा होता है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है और उसको लिक्विड को फॉर्म कर। हम देखेंगे कि नेबुलाइज़र के फ़ायदे क्या होते हैं। थर्ड स्टेज में हम देखेंगे कि नेबुलाइज़र के फ़ायदे क्या होते हैं। दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, जैसा जहां इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अस्थमा वाले, निमोनिया वाले, COPD वालों के लिए ये दवा सीधे फेफड़ों तक जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अस्थमा और अन्य सांस संबंधी समस्याओं के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह अस्थमा, निमोनिया, COPD वाले लोगों को इससे देने में, सांस लेने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। बहुत आसानी से सांस लेने लगते हैं। फिगर के ज़रिए आप समझिए। फिगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से फिगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अस्थमा और अन्य सांस संबंधी समस्याओं के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। कुछ लोगों के लिए इनहेल से ज़्यादा आसान हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों या सांस लेने में कठिनाई वाले लोगों के लिए। यह सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में यूज़ किया जाता है, जिनको निमोनिया की समस्या होती है, जिनको COPD की दिक्कत होती है, जो ओल्ड जनरेशन के होते हैं, जो हम बूढ़े होते हैं, जो 65-70 साल के ऊपर वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे और बूढ़े ही ले सकते हैं, इसमें ज़रूरत पड़ने पर इसको एडल्ट को भी दिया जाता है। सो दोस्तों, और हम इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं।
नेबुलाइज़र के नुकसान क्या क्या हैं, हम जानेंगे कि भाई देखिए, अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी होता है, हर चीज़ का नुकसान फ़ायदा होता है। तो हम इसके नुकसान के बारे में भी जानेंगे और हम आपको बताएंगे कि नुकसान क्या होता है इसके लेने से। इनहेल की तुलना में थोड़े भारी और कम पोर्टेबल हो सकते हैं। मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हैं वो भाप के रूप में बनकर जाते हैं, जिससे हम सांस की नली में डायरेक्ट जाता है। अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो खाने के नली में जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इन्हें उपयोग करने के लिए बिजली के आउटलेटर की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों देखिए, अब इसको कि जैसे कि बिजली की आवश्यकता पड़ती है तो जाहिर सी बात है उसमें लाइट होगी। तो कभी उसमें लाइट उतरने की या फिर लाइट लगने की पेशेंट को भी चांस हो सकता है, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो कुछ चीज़ों को इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों को धुंध में सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जैसे कि कुछ लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे धुआं होता है, फॉग होता है, तो ऐसे चीज़ों में उनको सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों को भी बहुत ध्यान दिया जाता है और ये हमेशा खासकर डॉक्टर या नर्सेस के निगरानी में ही करें, घर पे करने की कोशिश ना करें। और इस फिगर को देखकर आप ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से नेबुलाइज किया जाता है। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेबुलाइज़र का उपयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा अस्थमा के दौरे को रोकने या उसका इलाज करने के लिए कारगिन ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिजीज़ सीओपीडी के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। अन्य सांस संबंधी समस्याओं के लक्षणों को भी कम करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि नेबुलाइज़र जो एक प्रक्रिया है, जो कार्य करने का उपयोग दवा देने का एक साधन है, इसको बहुत ही सावधानी से किया जाता है और ये कुछ लोगों में दिया जाता है, जैसे कि सीओपीडी वालों के लिए, निमोनिया वाले के लिए, अस्थमा वालों के लिए, जिनको सांस लेने में अन्य प्रकार की समस्याएं होती है, तो इन लोगों को लिए भी दिया जाता है। कुछ कुछ दौरान में हमारे यहाँ ओटी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो सो दोस्तों, ये नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों को ही दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे सभी लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद। जय श्री।